नमस्ते दोस्तों। मेरा यह वीडियो सभी मेहनत करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए है और जो मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, शिक्षक के नाम में को ऊंचा करना चाहते हैं, शिक्षक के रूप में अपने नाम को और देश के नाम को ऊंचा करना चाहते हैं, उनके लिए दो शब्द कहना चाहूँगा। तुम धरती के भगवान, तुम्हारे चरणों में ईश्वर मिलते हैं। तुम अंतर के माली, तुमसे फूल जिंदगी के खिलते हैं। मैं भूलूंगा पर तुम मेरी भूलों पर उदास मत होना। तुम शिक्षक विद्वान, तुम्हारी प्रतिभा से लोहा भी सोना। प्रतिभा से लोहा भी सोना। शिक्षक वह व्यक्ति है जो लोहा से सोना बनाता है। किसी भी स्तर का बालक हो या बालिका हो, वह अपने शिष्य को अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से, अपनी अध्यापन कला से, अपनी शिक्षण कला से सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। ऐसा कहते हैं कि पारस पत्थर जो लोहे को छू दे तो सोना बन जाए। उससे भी ज़्यादा महत्व अगर किसी का है तो वो शिक्षक का है, क्योंकि पारस पत्थर लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन लोहे को पारस पत्थर नहीं बना सकता। जिस तरह से एक दीपक जो स्वयं प्रज्वलित है, वो किसी भी बुझे हुए दीपक को जब प्रज्वलित करता है तो वो स्वयं की तरह ही दूसरा दीपक बन जाता है। अर्थात शिक्षक के अंदर जो कला है, जो विद्वता है, वो अपनी शिक्षण कला से, अपने प्रेम स्नेह दुलार से जब किसी विद्यार्थी का शिक्षण प्रारंभ करता है तो वह बच्चा, कहते हैं ना कि गुरु गुड़ ही रहा और चेला चीनी हो गया। वह अर्थात उस शिक्षक से भी बहुत आगे जाता है। तभी तो कहते हैं कि एक शिक्षक का महत्व इतना है कि अच्छे अच्छे आईएएस, अच्छे अच्छे आईपीएस, मंत्री, नेता, प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि राष्ट्रपति बन जाने पर भी लोग अपने शिक्षक को नहीं भूलते। एपीजे अब्दुल कलाम ने जितनी भी पुस्तकें लिखी है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने प्राइमरी टीचर अय्यर जी का जरूर उल्लेख किया है और उन्होंने बताया है कि यही वो शिक्षक थे जिन्होंने जब मुझे बताया कि पक्षी उड़ता कैसे है, टर्न कैसे लेता है, वहीं से इनके मन में मिसाइल बनाने की और एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में जाने की इच्छा जागृत हुई। बहुत सारे शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे होते हैं जिनसे प्रेरणा प्राप्त करके लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर जाते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं और श्रेष्ठ इंसान बन जाते हैं। तो शिक्षक के पेशे का जब इतना ज़्यादा महत्व है तो शिक्षक का दायित्व, उसका कर्तव्य, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके सामने कक्षा में बैठे चाहे 5-10 बच्चे बुद्धिमान होंगे, लेकिन अगर 8-10 बच्चे वो है जिनको उसकी सबसे ज़्यादा स्नेह और प्यार की ज़रूरत है, तो बिना कोई भेदभाव किए शिक्षक को हर बच्चे की उन्नति के लिए व्यक्तिगत रूप से वैसे ही चिंता करनी चाहिए जिससे वो स्वयं की औलाद के लिए करता हो। अगर कोई शिक्षक, चाहे वो हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो, लेकिन अगर उसका बच्चा सामाजिक विज्ञान, विज्ञान या गणित में कमजोर है तो उसकी चिंता भी वो हिंदी और अंग्रेजी वाला शिक्षक करके किसी दूसरे टीचर पर लगातार निर्भर नहीं होता। जितना 8वीं 10वीं तक उसने मैथ्स और साइंस पढ़ा है, ज्ञान है, वो अपने बच्चे को लेकर बैठ जाता है वो ज्ञान देने के लिए कि उसका बच्चा पहली से लेकर 10वीं तक, 5वीं तक किसी भी विषय में पीछे न रहे। तब वो शिक्षक ये नहीं सोचता कि मैं तो हिंदी वाला हूँ या मैं तो अंग्रेजी वाला हूँ। यही भाव अपनी कक्षा में बैठे विद्यार्थी के प्रति प्रत्येक शिक्षक का होना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे शिक्षक देखे हैं जो बच्चों से इतना लगाव रखते हैं और इतनी सरल विधि से पढ़ाते हैं, बच्चे के प्रति इतना अपनापन रखते हैं कि उनकी वजह से जो बच्चा पिछले 5 साल से उस विषय को पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहा था, वो मैथ्स जैसे और साइंस जैसे विषय को पढ़ने में रुचि लेने लगा। और न केवल रुचि लेने लगा, उसको विज्ञान और गणित इतना अच्छी तरह समझ में आने लगा कि वह बच्चा दूसरे बच्चों को समझाने लगा, दूसरे बच्चे उससे पूछने लगे। ये कला अगर कोई व्यक्ति में है तो वो शिक्षक ही तो है। कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो बच्चे को अपनी औलाद की तरह
चिंता करते हैं, बिठाते हैं, उससे ऐसे बातें करते हैं, उससे ऐसे दोस्ताना व्यवहार करते हैं जिससे उस बच्चे को लगने लगता है कि शिक्षक मेरे लिए इतना सोच रहा है, मेरे लिए इतना कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं करूँ। वो और दुगने उत्साह से, चौगुने उत्साह से पढ़ने में रुचि लेने लगता है। कोई भी बच्चा बहुत अच्छे अंक अगर नहीं लाता है या बहुत अच्छी उपलब्धि नहीं होती है तो उसके पीछे एक ही कारण रहता है कि सही दिशा में सही तरीके से परिश्रम नहीं किया गया, और परिश्रम सच्चे मन से नहीं किया गया। ये दोनों तरफ से होता है, विद्यार्थी की तरफ से भी होता है और शिक्षक की तरफ से, और दोनों में से अगर एक नहीं करेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करने के लिए अगर शिक्षक प्रयासरत है, सच्चे मन से प्रयास कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कैसा भी बच्चा हो धीरे धीरे वो सीखने लगेगा। लेकिन सही दिशा में सही तरह से मेहनत करने की भावना अगर विद्यार्थी में नहीं है, पेरेंट्स ही नहीं चाहते हैं, तो फिर उसके लिए कितना भी प्रयास किया जाए, जैसा परिणाम चाहिए वैसा परिणाम नहीं मिलेगा। मैं दो चार उदाहरण बिल्कुल देना चाहूँगा कि अभी भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक कलेक्टर है तरुण पिथोड़े जी। बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस विद्यार्थी नहीं थे, वो कई बार अपने भाषणों में बताते हैं, लेकिन उन्हें कहीं से प्रेरणा मिली कि मेहनत करके आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने सही दिशा में प्रयास किया और आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सफलतम कलेक्टरों में उनका नाम आता है। एक और उनके समय ही मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में एक कमलेश भार्गव जी रहे हैं, जो अभी वर्तमान में नीमच में जिला पंचायत के सीईओ है। आईएएस के बराबर उनकी पोस्ट है। वो 12वीं में फेल हो गए थे साइंस में, और फेल होने के बाद उन्होंने फिर आर्ट्स लिया, शिक्षक ने उन्हें आर्ट्स दिलाया, और बाद में उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से मेहनत की कि यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिया। इसलिए कोई बच्चा अगर पीछे रह जाए तो निराश रहने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ईश्वर ने उसे जो क्वालिटी दी है उस विषय में वो तैयारी करे, उस क्षेत्र में वो जाए तो बहुत नाम कमाएगा। नीरज मंडलोई बहुत अच्छे अभी कमिश्नर है, बहुत अच्छे कलेक्टर रहे हैं। वो बताते हैं कि हर शिक्षक दिवस पे वो विद्यालय में जाते हैं और शिक्षकों के बीच में, विशेषकर केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों के बीच में अपना समय बिताते हैं। तो ये दो चार उदाहरण हैं। मेरे विद्यालय में भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं। मैथ्स के सुमित जी है, एक ओम प्रकाश गुज्जर है, और एक हमारे और भी जो दो तीन जो मेहनत करने वाले शिक्षक, उसमें एक योगेश वर्मा जी है। इन्होंने धीरे धीरे प्रयास करना शुरू किया तो ये डिजिटल वे में भी बहुत अच्छा पढ़ाने लगे, और बच्चों के मन में इतनी रुचि उत्पन्न हुई कि बच्चे इनके पीछे पड़ गए, इनके दीवाने हो गए। और जो बच्चे हम लो अचीवर, स्लो लर्नर कहते थे, आज की डेट में वो बच्चे इन शिक्षकों को बहुत प्यार करते हैं, और इन शिक्षकों की वजह से वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शिक्षक अगर अपने दायित्व को समझे तो चाणक्य की इस बात को सिद्ध कर सकता है कि शिक्षक की गोद में निर्माण और प्रलय फलते हैं। अगर शिक्षक सोच ले कि पूरे डेडिकेशन के साथ मुझे इस बच्चे को जो है उन्नत करना है, श्रेष्ठ इंसान बनाना है, तो एक आदर्श नागरिक बनाने का काम केवल और केवल वो शिक्षक ही कर सकता है। ऐसे शिक्षकों का मेरा सादर नमन, प्रणाम, नमस्ते।